नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप किसी पार्टी में या किसी नई जगह पर जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि किससे क्या बात करें, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि बातचीत कैसे शुरू करें। हम सब चाहते हैं कि हम लोगों से आसानी से घुल मिल सकें, अच्छे दोस्त बना सकें और अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत सकें, पर कभी कभी ये बहुत मुश्किल लगता है ना? जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हमें दूसरों से जुड़ने से रोक रही हो। अगर आपके मन में भी कभी ऐसी उलझन आई है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी महफिल की जान बन सकें और हर किसी से इतने प्यार और अपनेपन से बात कर सकें कि वो आपका दोस्त बन जाए, तो आज आप एक बहुत ही मज़ेदार और काम के सफ़र पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी से भी कहीं भी और कभी भी बहुत ही आसानी और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, यानी किसी से भी कैसे बात करें, और इसे लिखा है लील लाउंड्स ने। यह किताब कोई थ्योरी यानी सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि ये हमें 92 छोटे छोटे प्यारे प्यारे और बहुत ही असरदार नुस्खे यानी टिप्स और ट्रिक्स सिखाती है, जिनसे हम अपनी बातचीत की कला यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को चमका सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पास लोगों के दिलों को खोलने की एक जादुई चाबी आ गई हो। आपको वो तरीके पता चलेंगे जिनसे आप किसी भी अजनबी को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और हर महफिल में अपनी एक ख़ास जगह बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को और भी रंगीन और खुशगवार बना सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी बेहतर बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बातचीत की कला में माहिर होने के लिए और हर किसी का दिल जीतने के लिए? चलिए, फिर देर किस बात की, हम इस दिलचस्प और जीवन बदलने वाले सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लील लाउंड्स इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि लोगों से अच्छी तरह बात करना कोई जन्मजात हुनर नहीं है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है अगर वो कुछ बुनियादी बातों को समझ ले और थोड़ी सी प्रैक्टिस यानी अभ्यास करे। ये किताब हमें वही 92 छोटे छोटे गुण सिखाती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आ सकते हैं। इस किताब को कई भागों में बांटा गया है और हर भाग में कुछ खास तरह की तकनीकों पर जोर दिया गया है, जैसे कैसे हम पहली मुलाकात में ही किसी पर अच्छा प्रभाव यानी फर्स्ट इम्प्रेशन डाल सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी बातों यानी स्मॉल टॉक में माहिर हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को अपनी बातों से ख़ास महसूस करा सकते हैं, कैसे हम शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम फ़ोन पर भी उतने ही प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव हो सकते हैं जितने हम आमने सामने होते हैं, और कैसे हम पार्टियों और सामाजिक समारोहों यानी सोशल गैदरिंग्स में भी आसानी से घुल मिल सकते हैं। ये तो बस एक छोटा सा नमूना है मेरे दोस्त। असली मज़ा तो हर नुस्खे को जानने और उसे आजमाने में है। तो आइए एक एक करके इन 92 मोतियों को चुनते हैं और अपनी बातचीत की माला को और भी खूबसूरत बनाते हैं। मैं हर नुस्खे का नंबर तो नहीं बताऊंगी, पर कोशिश करूंगी कि हर ज़रूरी बात आप तक पहुंचे। पहला भाग, बिना एक भी शब्द कहे लोगों को कैसे अपना दीवाना बनाएं। हाउ टू इंट्रीग एवरीवन विदाउट सेइंग अ वर्ड। ये भाग हमें सिखाता है कि हमारी पहली छाप यानी फर्स्ट इम्प्रेशन कितना ज़रूरी होता है और कैसे हम बिना कुछ बोले ही लोगों पर एक गहरा असर छोड़ सकते हैं। आपकी मुस्कान, योर स्माइल। लील कहती हैं कि आपकी मुस्कान आपका सबसे बड़ा हथियार है, पर यह मुस्कान सच्ची और दिल से होनी चाहिए। जब आप किसी से मिलें तो फ़ौरन मत मुस्कुराइए। पहले एक पल के लिए उनकी आंखों में देखिए और फिर धीरे से एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दीजिए, जैसे वो मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए हो। इससे उन्हें लगेगा कि आप सच में उनसे मिलकर खुश हुए हैं। आपकी आंखें, योर आइज,
जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी आंखों में देखिए। ये दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। लील एक चिपचिपी आंखें, स्टिकी आइज तकनीक बताती हैं, यानी जब कोई अपनी बात खत्म कर ले तो भी कुछ पल के लिए अपनी नज़रें उनसे मत हटाइए, जैसे आपकी आंखें उनसे चिपक गई हों। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी शारीरिक मुद्रा, योर पॉस्चर, सीधे खड़े हों, कंधे थोड़े पीछे की तरफ हों और ऐसे चलें जैसे आप किसी बहुत ज़रूरी जगह जा रहे हों। आपकी शारीरिक मुद्रा आपके आत्मविश्वास को दिखाती है। जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो ऐसे दाखिल हों जैसे आप उस जगह के मालिक हों, पर अहंकार से नहीं, आत्मविश्वास से। पहले मुझे देखो तकनीक, द इपॉक्सी आइज और सी मी फर्स्ट टेक्निक। जब आप किसी ऐसे इंसान की तरफ बढ़ रहे हों जिससे आप बात करना चाहते हैं तो अपनी नज़रें उन पर टिकाए रखें। जब वो आपकी तरफ देखें तो एक प्यारी सी मुस्कान दें। ये उन्हें दिखाता है कि आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बिना कुछ कहे ही लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। दूसरा भाग, हेलो के बाद क्या कहें। व्हाट डू यू से आफ्टर यू से हेलो। अब जब आपने पहली छाप अच्छी डाल दी तो बातचीत शुरू कैसे करें और उसे जारी कैसे रखें। ये भाग हमें इसी कला में माहिर बनाता है। हमेशा कुछ पहनने या साथ रखने लायक, समथिंग टू वेयर और कैरी। लील कहती हैं कि हमेशा अपने पास कोई ऐसी चीज़ रखिए जो बातचीत शुरू करने का जरिया बन सके। कोई अनोखी टाई, कोई दिलचस्प ब्रोच या कोई ऐसी किताब जिसके बारे में लोग आपसे पूछ सकें। इसे वो व्हाट्सएट व्हाट्सएट कहती हैं। कौन है वो? वूज़ट टेक्निक। अगर आप किसी पार्टी में हैं और किसी से बात करना चाहते हैं तो पार्टी के मेज़बान यानी होस्ट से उनके बारे में पूछिए। फिर जब आप उनसे मिलें तो आप कह सकते हैं, मैंने आपके बारे में हमारे होस्ट से सुना। बातचीत में कूद पड़ना, ईव्सड्रॉप इन और बेयर योर टीथ टेक्निक। अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं और आप उनकी बातचीत में शामिल होना चाहते हैं तो पहले ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। फिर जब आपको मौका मिले तो उनकी बात से जुड़ा कोई सवाल पूछिए या कोई छोटी सी टिप्पणी यानी कमेंट कीजिए। पर ध्यान रहे, आपकी बात सकारात्मक और दिलचस्प होनी चाहिए। बेयर योर टीथ का मतलब है मुस्कुराना, ताकि आप दोस्ताना लगें। सिर्फ आप कहाँ से हैं नहीं, नेवर अ नेकेड। वेयर आर यू फ्रॉम। जब आप किसी से पूछें कि वो कहाँ से हैं तो सिर्फ इतना पूछकर चुप मत हो जाइए। उनके जवाब के बाद उस जगह के बारे में कुछ और पूछिए या अपनी कोई याद या जानकारी शेयर कीजिए। इससे बातचीत आगे बढ़ेगी। आप क्या करते हैं को दिलचस्प बनाना, मेकिंग व्हाट डू यू डू इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत ही आम सवाल है, पर इसका जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए। सिर्फ अपने काम का नाम बताने के बजाय ये बताइए कि आपके काम से लोगों को क्या फ़ायदा होता है या आपके काम में सबसे मज़ेदार क्या है। शब्दों का खजाना, वर्ड डिटेक्टिव। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो किन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किन विषयों पर बात करना पसंद करते हैं। फिर उन्हीं शब्दों और विषयों का इस्तेमाल करके बातचीत को आगे बढ़ाइए। हमेशा ताज़ी खबरें, द लेटेस्ट न्यूज़। रोज़ाना थोड़ी खबरें पढ़ने या सुनने की आदत डालिए। इससे आपके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ नया और दिलचस्प होगा। पर कोशिश कीजिए कि आप सकारात्मक और हल्की फुल्की खबरों पर ज़्यादा ध्यान दें। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप किसी भी बातचीत को आसानी से शुरू कर सकते हैं और उसे मज़ेदार बना सकते हैं। याद रखिए, हर इंसान एक कहानी है, बस आपको उसे सुनने का सही तरीका आना चाहिए। तीसरा भाग, एक प्रो की तरह कैसे बात करें, हाउ टू टॉक लाइक अ प्रो। अब जब बातचीत शुरू हो गई है तो उसे और भी ज़्यादा प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव और यादगार कैसे बनाया जाए। ये भाग हमें कुछ ऐसी तकनीकें सिखाता है जिनसे हम अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। तोता मत बनो, डोंट बी अ पैरट, द पावर ऑफ पैरटिंग। जब कोई आपसे कुछ कहे तो उसके आखिरी कुछ शब्दों को एक सवाल की तरह दोहराइए। जैसे अगर कोई कहे, मैं पिछले हफ्ते पहाड़ों पर घूमने गया था, तो आप कह सकते हैं, पहाड़ों पर घूमने गए थे। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और वो अपनी बात को और आगे बढ़ाएगा। सबसे अच्छा हिस्सा,
द बेस्ट पार्ट, encore। जब कोई अपनी कोई अच्छी या मज़ेदार बात बताए तो उससे कहिए वाह, और फिर क्या हुआ, या मुझे और बताओ। इससे उसे लगेगा कि आप सच में उसकी कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें खास महसूस कराओ। मेक देम फील स्पेशल। द स्पॉटलाइट। बातचीत में ज़्यादातर ध्यान सामने वाले पर रखिए। उनसे उनके बारे में सवाल पूछिए, उनकी राय जानिए, उनकी तारीफ कीजिए। जब आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। तुम भी कहने की ताकत। द पावर ऑफ यू टू। जब कोई आपकी तारीफ करे तो सिर्फ धन्यवाद कहकर चुप मत हो जाइए। अगर हो सके तो आप भी उसकी किसी चीज़ की तारीफ कीजिए। इससे बराबरी का एहसास होता है। उनकी भावनाओं को समझना। एम्पथाइज। फील देयर पेन जॉय। जब कोई अपनी खुशी या दुख की बात बताए तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए और वैसी ही भावनाएं अपने चेहरे और अपनी आवाज़ में भी लाइए। इससे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। छोटी छोटी तारीफें, लिटिल कॉम्प्लीमेंट्स। लोगों की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करना सीखिए। उनके कपड़ों की, उनकी मुस्कान की, या उनके किसी अच्छे काम की। सच्ची तारीफें हर किसी को अच्छी लगती हैं। नाम याद रखना, रिमेंबर नेम्स। जब आप किसी से मिलें तो उसका नाम याद रखने की पूरी कोशिश कीजिए और बातचीत में बार बार उसका नाम लीजिए। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी बातों में वो जादू ला सकते हैं जो हर किसी का दिल जीत ले। याद रखिए, अच्छा संवाद यानी गुड कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दूसरों को अच्छा महसूस कराना भी है। दूसरों को अच्छा महसूस कराना भी है हासिल करना। मास्टरिंग बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, हमारी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। ये भाग हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा सकारात्मक और प्रभावशाली बनाने के तरीके सिखाता है। विश्वास की चाल, द कॉन्फिडेंट वॉक। सीधे चलिए, कंधे पीछे, और ऐसे जैसे आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। हाथ मिलाना, द हैंडशेक। आपका हाथ मिलाना ना तो बहुत ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कसा हुआ। एक मजबूत पर प्यार भरा हाथ मिलाना आत्मविश्वास दिखाता है। अपनी जगह लेना, टेकिंग अप स्पेस। जब आप बैठें या खड़े हों तो थोड़ा फैलकर अपनी जगह लीजिए। सिकुड़कर बैठने से आप कम आत्मविश्वासी लगते हैं। आईने की तरह नकल करना, मिररिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अनजाने में ही सही, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज की थोड़ी थोड़ी नकल करने लगते हैं। अगर आप इसे जानबूझकर और बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से करें तो इससे सामने वाले के साथ आपका तालमेल यानी रपोर्ट बेहतर हो सकता है। पर ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा या बनावटी नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैं सिर हिलाना, नॉडिंग। जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो बीच बीच में सहमति में सिर हिलाना ये दिखाता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं और उससे सहमत हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना और उसे सुधारना आपको और भी ज़्यादा आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बना सकता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, भले ही वो उसे जानता ना हो। 5वां भाग, फ़ोन पर भी उतने ही असरदार। बीइंग जस्ट एज इफेक्टिव ऑन द फ़ोन। आजकल हमारी बहुत सी बातें फ़ोन पर ही होती हैं, पर क्या हम फ़ोन पर भी उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं जितने हम आमने सामने होते हैं? लील लाउंड्स कहती हैं, बिल्कुल। ये भाग हमें फ़ोन पर बात करने के कुछ खास गुण सिखाता है। मुस्कुराइए, आपकी आवाज़ में सुनाई देगा। स्माइल, इट शोज इन योर वॉइस। जब आप फ़ोन पर बात करते वक्त मुस्कुराते हैं तो आपकी आवाज़ अपने आप ज़्यादा गर्मजोशी भरी और दोस्ताना हो जाती है। अपनी आवाज़ पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू योर वॉइस। आपकी आवाज़ की ऊंचाई निचाई, उसकी गति और उसका लहजा, ये सब फ़ोन पर और भी ज़्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला आपको देख नहीं सकता। अपनी आवाज़ में उत्साह और ऊर्जा रखिए। नाम का इस्तेमाल करें। यूज़ देयर नेम। फ़ोन पर भी बातचीत में सामने वाले का नाम लेना उसे अच्छा महसूस कराता है। ध्यान से सुने, लिसन एक्टिवली। फ़ोन पर ध्यान से सुनना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप शारीरिक संकेतों को नहीं देख सकते। बीच बीच में हम, अच्छा जैसे शब्द बोलकर या सवाल पूछकर ये दिखाइए कि आप सुन रहे हैं। बातचीत को सकारात्मक
नोट पर ख़त्म करें, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। जब आप फ़ोन रखें तो कुछ ऐसा कहें जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, जैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा या आपका दिन शुभ हो। फ़ोन पर भी आप उतने ही प्यारे और प्रभावशाली लग सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश और थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। छठा, भाग। पार्टियों में कैसे घुलें मिलें। मिंगलिंग एट पार्टीज़, पार्टियां और सामाजिक समारोह यानी सोशल गैदरिंग्स कुछ लोगों के लिए बहुत मज़ेदार होती हैं, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी डरावनी। अगर आप भी पार्टियों में थोड़ा शर्माते हैं या समझ नहीं पाते कि कैसे घुले मिलें, तो ये भाग आपके लिए ही है। दरवाजे पर रुकें और नज़र दौड़ाएं। पॉज एट द डोर एंड स्कैन। जब आप किसी पार्टी में दाखिल हों तो फ़ौरन किसी कोने में जाकर खड़े मत हो जाइए। दरवाजे पर कुछ पल रुकिए, चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और माहौल को समझिए। देखिए कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ ज़्यादा रौनक है। पहले उन लोगों से मिलें जिन्हें आप जानते हैं। ग्रीट पीपल यू नो फर्स्ट। अगर पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं तो सबसे पहले उनसे जाकर मिलिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। किसी एक इंसान को चुनें। चूज़ वन पर्सन टू अप्रोच। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो किसी एक ऐसे इंसान को चुनिए जो अकेला खड़ा हो या जो दोस्ताना लग रहा हो। हाथ में कुछ रखें। हैव समथिंग इन योर हैंड। हाथ में एक ड्रिंक या प्लेट होने से आपको थोड़ा कम असहज महसूस हो सकता है और ये बातचीत शुरू करने का एक जरिया भी बन सकता है। तारीफ करें। ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट। किसी की तारीफ करना बातचीत शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है या ये पार्टी बहुत अच्छी है। मदद की पेशकश करें। ऑफर टू हेल्प। अगर मेज़बान यानी होस्ट कुछ काम कर रहा है तो आप मदद की पेशकश कर सकते हैं। इससे आप उनसे भी जुड़ेंगे और दूसरों से भी। जाने से पहले अलविदा ज़रूर कहें। ऑलवेज से गुड बाय। जब आप पार्टी से जा रहे हों तो मेज़बान को और उन कुछ लोगों को जिनसे आपने बात की अलविदा कहना मत भूलिए। ये एक अच्छी आदत है। इन पार्टियां डरावनी नहीं होती मेरे दोस्त, वो तो नए लोगों से मिलने और मज़े करने का एक मौका होती हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत और इन प्यारे से नुस्खों का इस्तेमाल कीजिए और आप भी हर पार्टी की जान बन सकते हैं। और इसी तरह लील लाउंड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के ये 92 छोटे छोटे पर बहुत ही काम के नुस्खे हमारी बातचीत की कला को एक नया निखार दे सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अच्छा संवाद यानी गुड कम्युनिकेशन सिर्फ सही शब्द बोलना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कला है जिसमें हमारी मुस्कान, हमारी आँखें, हमारी शारीरिक भाषा, हमारी आवाज़ और सबसे ज़रूरी हमारा दिल शामिल होता है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान ख़ास है और हर इंसान सुनना और समझा जाना चाहता है। जब हम दूसरों को सच में समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उन्हें ख़ास महसूस कराते हैं, तो हमारे रिश्ते अपने आप गहरे और खूबसूरत होते जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपनी बातचीत में इन प्यारे से नुस्खों को आजमाना शुरू कीजिए। थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराइए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिए और अपनी बातों में थोड़ा और प्यार घोलिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे नए दोस्तों, नई खुशियों और नए मौक़ों से भर जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास और एक नई उमंग जगाई होगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जब हम दूसरों से प्यार और अपनेपन से जुड़ते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और याद रखिएगा कि आपके पास हर किसी का दिल जीतने की वो जादुई चाबी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे प्यार और दोस्ती के साथ। अलविदा। अलविदा।